भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। भारत माता की जय होना चाहिए ना। झारखंड से हम जानते हैं, तो झारखंड को कोई नहीं जानता है। पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। आज पबजी खेलते हैं, कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो, कोई जान रहा है? झारखंड वो राज्य है जो सबसे अमीर होते हुए भी सबसे गरीब है। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर अलग राज्य झारखंड बनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों की दशकों पुरानी मांग पूरी कर दी जाती है। लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद झारखंड बिहार से अलग तो हो जाता है, पर क्या उस रूप में बनकर तैयार हुआ है जिसके लिए झारखंड राज्य अलग राज्य की मांग की गई थी? दोस्तों, दुनिया की मानचित्र पर झारखंड की पहचान सबसे रिचेस्ट मिनरल जोन के तौर पर होती है। दोस्तों, पूरे देश में पाई जाने वाले खनिज संपदा का 40% हिस्सा सिर्फ झारखंड के पास है। यहाँ से मिनरल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया के जीडीपी में झारखंड का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद आज भी झारखंड को पिछड़े स्टेट में गिना जाता है। अगर आप खनिजों की बात करें तो देश में इस्तेमाल किए जाने वाले 29% कोल, 26% आयरन, 18% कॉपर झारखंड के खदानों से प्राप्त होता है। इसके अलावा यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट जैसा अनेकों खनिजों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी झारखंड को खोखला बना दिया है। अगर झारखंड की लीडरशिप की बात करें तो झारखंड का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लीडरशिप। अक्सर ये देखा गया है कि लंबे समय तक कोई पार्टी पावर में रहती है तो वो डेवलपमेंट पर फोकस करती है, उन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग का चांस मिलता है। लेकिन झारखंड की सिचुएशन एकदम उल्टी है। लीडरशिप के लिए वैसे टाइम तो सबको मिला है, लेकिन क्या ये कभी यहाँ के लोगों के हित के लिए सोचा गया? इस राज्य के गरीब इलाकों से गरीबी आज तक दूर नहीं हुई। और एक सवाल ये भी है कि आदिवासियों की सरकार होने के बावजूद आदिवासी लोगों का भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों अब तक उनके जीवन को बेहतरीन नहीं बनाया गया? झारखंड की बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसे विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए पर्याप्त प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किए गए। उनकी समस्याओं को सही से समझा ही नहीं गया है और आर्थिक रूप से वे लोग पिछड़े रह गए। और एक बड़ा कारण गरीबी का ये भी है कि यहाँ के मौजूद संसाधनों का सही से उपयोग नहीं किया जाना। यहाँ के खनिज अक्सर अन्य राज्यों या निजी कंपनियों के हाथों में चले जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा नहीं मिलता है। और बात यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य की करें तो झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव एक बड़ी समस्या है। राज्य में साक्षरता दर काफ़ी कम है और शिक्षा की गुणवत्ता भी काफ़ी कमज़ोर है। अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल के कमी के कारण लोग अशिक्षा और बीमारियों के चक्र में फंसे रहते हैं। झारखंड में रोजगार के अवसर भी सीमित है और जो होते हैं उसमें भी पेपर लीक का मामला गंभीर है, और जिससे काम की तलाश में झारखंड का युवा पलायन करने पर मजबूर है। और इस पलायन से राज्य का विकास रुक सा गया है और स्थानीय समाज कमजोर सा पड़ गया है। सरकार कई सारे योजनाएं तो लेकर आती है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार इतनी है कि यहाँ के कई योजनाएं सही से लागू ही नहीं हो पाती है और जिनका नुकसान आम जनता को सीधे उठाना पड़ता है। सरकारी फंड के बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में चला जाता है, जिससे जनता तक विकास नहीं पहुँच पाता है। झारखंड ने उपलब्धियाँ तो बहुत प्राप्त की, पर क्या ये उपलब्धियाँ यहाँ के लोगों का जीवन बदल पाई है? झारखंड के बोकारो में स्थित है बोकारो स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और एशिया में तीसरी सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। जमशेदपुर भारत की पहली स्टील सिटी है। देश के 100 स्मार्ट सिटी में एक रांची स्मार्ट सिटी को देश में दूसरा स्थान प्राप्त है। और क्या इसका फायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है? इसके अलावा गोड्डा में अडानी पावर प्लांट खड़ा है। 1600 मेगावाट का यह प्लांट बिजली उत्पादित करते हुए मैक्सिमम बिजली बांग्लादेश को बेचने लगा है। और इसी बिजली को पैदा करने के लिए कोयला और जो खनिज संपदा चाहिए और यहाँ की जमीन, मजदूरी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वह
इसी झारखंड से लिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को कोई इसका फ़ायदा नहीं है और फिर भी यहाँ के लोग सबसे गरीब है। तो आप लोग को क्या लगता है झारखंड के विकास के लिए सबसे अहम भूमिका क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके एक निर्णय से झारखंड की समस्याओं को दूर कर सही दिशा में प्रयास किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।